आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी बनी नया नंबर 152 और पुराना गीत नंबर 91। 152 91। कर विश्वास पापियों का तारणहार, स्वर्ग से केवल यीशु आया, किसी दूसरे से उद्धार। कर विश्वास कर विश्वास। कर विश्वास पापियों का तारणहार, स्वर्ग से केवल यीशु आया, किसी दूसरे से उद्धार। स्वर्ग के तले नहीं पाया, आगे पापी यीशु ख्रिस्त के पास। कर विश्वास हो निर्दोष, मन वच करने सब और शुद्ध, उस पर है जो पाप फिर करे, और जो यीशु के विरुद्ध फिर शैतान के पीछे मरे, उसका भाग तब होगा दंड और रोष। हो निर्दोष, हो सावधान, अब तक चलती है लड़ाई, अब तक जागना, प्रार्थना करना और संतोष आवश्यक है। चैना होगी बिन ठहरना, अटल प्रिय और स्थिर हो और बलवान। हो सावधान, आनंद कर, स्वर्ग में होगा तेरा धाम। स्वर्ग में अपने रंग के द्वारा तुझे संकट से विश्राम देगा तेरा तारणहारा। हाँ, एक निर्मल अजर अधिकार। आनंद कर, मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो रे पिता को, और पुत्र को, और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर,
प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। हिजकियेल 33:11। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे, वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन, आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसके 16वें अध्याय के 16वें पद से 34वें पद लो। प्रेरित क्रिया 16 उसका 16 से 34, जिसमें यो लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी में हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा
और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मन ले बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 270, गीत नंबर 270, 270। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका वह अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका वह अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। अंतर्ज्ञानी सब
की दिखाई दे। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, सारे मन सारे हृदय से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करते आज की सुंदर एवं पवित्र संगति के लिए। तेरी ही पवित्र इच्छा रही बीते पूरे समय में जीवन में हमें से हर एक संसाथ में रहा, शारीरिक एवं आत्मिक रीति से हमें से हर एक की सेवा एवं शुद्धि ली और आज इस पवित्र आराधनालय में तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले आने का सुंदर मौका दिया है। हम धन्यवाद देते हैं ऐसी संगति के लिए। हे पिता, दुआ करते हैं इस वक्त तेरे जीवित वचनों में से मनन अध्ययन चिंतन करना चाहते हैं। इसमें हमारी सहायता कर, इसमें हमारी अगुवाई कर, हमारे मन अंतःकरण को, मन हृदय को तू सिद्ध एवं शुद्ध कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल वचन की संगति प्राप्त करके जैसा तू चाहता है आज के वचन के अनुसार हम वैसा ही अपना जीवन व्यतीत करने पावे। हम हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को माफ करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए उपदेश के निमित्त जो ठहराया गया वचन है जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7, मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 15 पद से 23वें पद लो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 15वें पद से 23वें पद लो, जिसमें यूं लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। मल्ले बैठ जाएंगे। तो मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति एवं बच्चों, हम एक यात्री के समान हैं। यो हम एक यात्री हैं और इस यात्रा में जब हम गौर करते हैं तो दो तरह की यात्रा हम कर रहे हैं। एक शारीरिक जीवन की यात्रा और इसी के साथ धर्म से संबंधित आत्मिक जीवन की यात्रा। एक शारीरिक यात्रा है, एक आत्मिक यात्रा है। शारीरिक यात्रा, इस पर जब हम मनन करते, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं तो हम में से हर एक को जब हम यात्रा पे निकलते हैं, रास्ते में हर एक जगह साइन बोर्ड लिखा हुआ रहता है। साइन बोर्ड में लिखा हुआ रहता है आगे स्पीड ब्रेकर है, कृपया धीरे जाएं। ऐसे ही बहुत प्रकार के लिखे होते हैं साइन बोर्ड पे। आगे तीखा मोड़ है, धीरे जाएं।
गिरे जाएं। तो इसका मतलब है कि हम में से हर एक को, जब हम यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, बाइक के द्वारा से, कार के द्वारा से, बस के द्वारा से, चाहे किसी गाड़ी से भी हम यात्रा कर रहे हैं, बाय रोड यदि हम जा रहे हैं, तो हम में से हर एक के जीवन की रक्षा रखवाली करने के निमित्त, सुरक्षा के निमित्त, उस रूप में हमें सावधान रहने के लिए आज्ञा दिया जाता है, साइन बोर्ड पर लिख करके। और तब उसी को देखकर चालक या ड्राइवर अपनी गाड़ी को उसके अनुसार वो ले जाता है। तीखा मोड़ है तो मोड़ से पहले ही गाड़ी को अपने नियंत्रण में रख लेता है। बाइक चालक भी इस साइन बोर्ड में जो लिखा हुआ रहता है देखकर उसको अपने नियंत्रण में करता है। हर कोई ऐसा करता है ताकि हर एक का जीवन सुरक्षित हो। और यदि यहीं पर उसकी अवहेलना करते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए तीखा मोड़ में भी हम तेज रफ्तार से जाएंगे, हो सकता है हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, हो सकता है हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे एक्सीडेंट होकर के, हो सकता है हमारी जानें भी जा सकती हैं यदि इसको नजरअंदाज हम करते हैं। इसलिए यात्रा के दरमियान हर जगह पर, विशेष विशेष स्थानों पर जहां पर खतरा है, लिखा रहता है नो ओवरटेकिंग जोन इत्यादि, तो उसका पालन करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे यात्रा आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं प्यारे भाइयों एवं बहनों, ताकि हमारी यात्रा शुभ हो, आशीष में, हाँ, मंजिल तक अच्छी तरह से पहुंच सकें। और ऐसा ही करते हैं। यात्रा अंत करने के बाद में पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी यात्रा शुभ रही, हमारी यात्रा आशीषमय रही, हम सकुशल घर द्वार वापस लौट आए, अपने प्यारे जनों से हम मिल पाए। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और यहीं पर दूसरी ओर हम गौर करें, आत्मिक जीवन की एक यात्रा है। हम यात्री हैं, आत्मिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा में आगे जो हमारे इस आत्मिक यात्रा में जो दुर्घटनाएं होने वाली, जो घटनाएं घटने वाली है, जो समस्याएं आने वाली, उसके बारे में यीशु मसीह पहले से ही हम में से हर एक को वो सावधान कर देना चाहता है। और सबसे पहले वो कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़ के भेष में आते हैं मगर हैं तो वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। प्यारे भाई एवं बहनों, ये आत्मिक जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा खतरा है। इसको हम बाहरी खतरा भी मान सकते हैं, आंतरिक खतरा भी हम मान सकते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ता उनके लिए है जो यह दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, अपने आप को इस प्रकार दिखाते हैं, अपने आप को इस प्रकार सिद्ध मानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से, या मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं। मेरे मुख से जो बातें निकल रही है मानो मेरी मुख से नहीं, परमेश्वर की ओर मुख से निकल रही। इस रूप में अपना काम दिखाते हैं, इस रूप में काम करते हैं, इस रूप में अपना एक्टिविटीज दिखाते हैं, परंतु वास्तव में वे परमेश्वर के लोगों को सच्चाई से दूर समस्याओं की ओर ले जाते हैं। यो उनकी बातों में आने वाले सच्चाई से भटक करके अपने जीवन को बर्बाद भी करते हैं। भाइयों एवं बहनों, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की यह घटना है जो वचन यीशु मसीह ने कही है। जैसे मत्ती 24 में कहा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे
बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम भी दिखाएंगे, अद्भुत काम भी दिखाएंगे, बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। आज से 3000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने कह दिया है, उस जमाने की बात है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, झूठे भविष्यवक्ता जो यह दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। एक प्रचारक आया इसी जमशेदपुर शहर में, इसी जमशेदपुर शहर में आया। 2012 दुनिया का अंत है। 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, वो तो कहा गया, मगर स्पष्ट है इसलिए कि 2012 में दुनिया अंत नहीं हुआ, ना ही यीशु मसीह आया। यीशु मसीह नहीं आया 2012, दुनिया का अंत अभी तक हम हैं, अभी तक दुनिया चल रही है। तो वो एक झूठा भविष्यवक्ता हो करके भविष्यवाणी किया। इसलिए वचन में लिखा है मार्क 13:32 में, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन के विषय में अर्थात यीशु मसीह के आगमन के विषय में या बड़े दिन के विषय में, न्याय के दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना ही पुत्र। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, स्वर्ग के दूतगण भी नहीं जानते। यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया है, उस यीशु मसीह तक को ये मालूम नहीं है। सिर्फ एक अर्थात पिता परमेश्वर को छोड़कर उस दिन के विषय में, उस घड़ी के विषय में और कोई नहीं जानता। और ये झूठा भविष्यवक्ता जो आकर के बोलने लगा कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो तो झूठा भविष्यवक्ता निकला। पूरी होती तो अलग बात है, लेकिन पूरी नहीं हुई, वो तो झूठा भविष्य, उसकी भविष्यवाणी झूठी हुई, मैंने झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक के रूप में के पास आया। तो इस प्रकार से हम देखें, भेड़ के वेश में अर्थात प्रचारक के रूप में, वचन सुनाने वाले के रूप में, परमेश्वर के जन के रूप में आते हैं, मगर अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए कहलाते हैं, फाड़ने वाले। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके फल से, काम से। अर्थात उसने जो कहा, प्रचार किया, 2012 अंत है, वो अंत नहीं हुआ, अभी तक है, 2020 चल रहा है। इसलिए उसका काम से, उसके काम से स्पष्ट है कि वो असल भविष्यवक्ता नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से वो बोलने वाला नहीं था। इसलिए कि उस दिन और उस घड़ी को पिता परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं जानता, यीशु मसीह तक नहीं जानता है, स्वर्ग के दूतगण भी नहीं जानता, पिता परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं जानता। पिता परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं, गुप्त रखा गया वो दिन, वो घड़ी, वो अवसर गुप्त रखा गया है, इतना गुप्त कि पिता ने अपने बेटे तक को नहीं बताया। तो भाइयों एवं बहनों, इस प्रकार से हम देखें, ये झूठे भविष्यवक्ता काम से पहचाने जाएंगे। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। बुरे पेड़ में अच्छा फल कभी नहीं लगेगा, और ना ही अच्छा पेड़ में बुरा फल लग सकता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल, बुरा पेड़ बुरा फल। तो पहचाने जाओगे, पहचाने जाओगे, ये पहचाने जाएंगे। भेड़ के वेश में आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके यहां आते हैं, अच्छी बात है, मगर अंदर से वो फाड़ने वाले
भेड़िए हैं। आते हैं भेड़ के वेश में, मगर फाड़ना शुरू कर देते हैं। किन किन बातों को लेकर शुरू हो जाते हैं? सबसे पहला बपतिस्मा को लेकर। आपका बालक बपतिस्मा हुआ है, आप कुछ नहीं जानते थे, आपकी आंखें भी ठीक से खुली नहीं थी, आपका नजर भी ठीक नहीं था, आप देखने भी नहीं सकते थे, जानते भी नहीं थे, इसलिए वो बपतिस्मा असल बपतिस्मा नहीं है। आप क्रिस्तान भी नहीं है। जब आप डूब करके लोगे तब असल बपतिस्मा होगा, वो असल क्रिस्तान तब होगे। यहां से शुरू करते हैं, उसके बाद में शुरू हो जाते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है तुमने? तो हम लोगों के पास जवाब ठीक से नहीं रहता है। तो हमने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया है, बपतिस्मा लिया है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हमने लिया है। ना केवल पवित्र आत्मा का, बल्कि पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इस रूप में जवाब देना चाहिए, मगर नहीं देते। उसके बाद शुरू हो जाते हैं आगे, यहां तक कि प्रभु भोज को लेकर के भी शुरू हो जाते हैं। ये फाड़ने वाले भेड़िए, फाड़ने वाले भेड़िए भेड़ के वेश में आकर के फाड़ना शुरू करते हैं प्रभु भोज को लेकर। अरे आप एक कटोरा से पीते हैं, एक दूसरे का झूठा पीते हैं, ये शुरू हो जाते हैं। ये झूठे हैं, फाड़ने वाले भेड़िए हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं ये लोग, झूठे प्रचारक, इन्हीं को कहा गया है। पवित्र सक्रमेंट जिसको यीशु मसीह ने ठहराया, उस पर ये लोग कमेंट करते हैं कि तुम एक कटोरा से पीते हो। यीशु मसीह ने कटोरा देकर आज्ञा दिया, इसमें से तुम पियो, और उस पर ये लोग आक्रमण करते हैं, उसको विषय बना करके बोलते हैं कि आप जेल वाले इस रूप में खाते पीते हैं। ये सक्रमेंट है, यीशु मसीह का ठहराया हुआ भोज है, इस पर भी बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं। फाड़ने वाले भेड़िए उस रूप में है। फिर अगला काम, उनका विशेष टारगेट है वचन प्रचार करना। ये तो अच्छी बात है, प्रचार करे, सारा जगत पड़ा है, लेकिन क्रिश्चियन परिवार को ही अपना फील्ड क्यों बनाते हैं? क्रिश्चियन परिवार में जाते हैं, क्रिस्तान को क्रिस्तान बना, मसीह को मसीह बनाने का काम करते हैं ये फाड़ने वाले भेड़िए। इसलिए कि क्रिस्तान परिवार वाले तो आसानी से आ जाएंगे। गुमला की घटना है, गुमला क्षेत्र में मेरा एक दोस्त रहता है, वहां पर फाड़ने वाले भेड़ियों का झुंड पहुंचा और सीधा घोषणा कर दिया गया अगल बगल में चुपके से कि जो जेल वाले को जो क्रिस्तान बना नहीं सकेगा, हम लोगों के चर्च में लाएगा, उसको दूना का मिशन मिलेगा, उसको दूना का मिशन। लोग लगे हुए हैं, मगर वहां का पादरी अलर्ट हो गया, सावधान हो गया कि इस प्रकार से उनको आदेश दिया गया है कि यदि जेल का मेंबर को कोई इधर ला देगा तो दूना का मिशन मिलेगा, दूना का मिशन, बाप रे, दूना का मिशन मिलेगा। तो इस प्रकार फाड़ने वाले भेड़िए हैं और ये काम से पहचाने जाएंगे। क्रिस्तान परिवार में जाकर के क्रिस्तानों को क्रिस्तान बनाने वाले ये झूठे भविष्यवक्ता और फाड़ने वाले भेड़िए कहलाते हैं। फाड़ने वाले भेड़िए होंगे, यही लोग हैं। और इसके पास कौन अधिक संख्या में? हम लोग जाते हैं, हम लोग जेल वाला लोग जाते हैं। भेड़िए के पास हम खुद जा रहे हैं, भेड़िया क्या हमारे पास आएगा? हम तो फाड़ने वाले भेड़िए का ही झुंड में जाते हैं, तो हम फाड़े जाएंगे ना। दूर भागने की अपेक्षा हम उसके झुंड में रहते, उसकी सुनती है, उसकी सुनती है। हम लोग नहीं सुनना चाहिए मगर सुनते हैं, उसी की सुनते हैं। हम खुद आते हैं ताकि भेड़िया हमको फाड़ डालो, मानो इसी यही समझकर हम जाते हैं, ठगे जाते हैं। तो सावधान रहो। यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले कहा कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसीलिए आज हम में से हर एक को वो सावधान कर रहा है। यदि हम सावधान नहीं हुए तो हम फाड़ डाले जाएंगे।
हम फाड़ डाले जाएंगे। ये मत सोचिए कि हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए कि उद्धार करता यीशु मसीह उद्धार के काम को, जो हमारे उद्धार के लिए उन सारे कामों को संपन्न कर दिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया है, जिसने अपनी जान की बाजी क्रूस पर लगा दी, तड़प तड़प कर अपनी जान की कुर्बानी कर दी हमारे लिए। हमारे पापों के बदले में वो अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके सूली पर वो चढ़ गया, मरी ऊँग में से तीसरे दिन जी उठा। उस यीशु पर हम विश्वास कर चुके हैं। उद्धार यीशु मसीह के हाथ में है, किसी के व्यक्तिगत जीवन के हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु के हाथ में। उद्धार वही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। पौलुस और सीलास को सुसमाचार ना सुनाया जाए, इसके लिए बंदी गृह में डाल दिया गया, हाथ पांव जंजीर से जकड़ दिए गए। मगर आधी वक्त रात के वक्त में जंजीरें खुल जाती है, मेन गेट खुल जाता, सब कुछ खुल जाता है, इसलिए कि परमेश्वर का भजन पौलुस और सीलास गा रहे थे। तो भक्तों के साथ में पिता परमेश्वर इस प्रकार का काम करते हैं, और उसका नतीजा कि जेल का जो दारोगा था, जो जेलर था, घराने समेत बपतिस्मा ले अविश्वास किया उसी यीशु पर, जिस यीशु मसीह ने पौलुस और सीलास के बंधन को बंदीगृह में खोल दिया, जो जकड़ा हुआ था। हाँ, हुईडोल हुआ। उस महान परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से उनके जीवन में काम किया, और जेल का दरोगा अपना घराने समेत बपतिस्मा लिया। इस रूप में हम करता है काम, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए काम से पहचान जाओ कि प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहुत तेरे लोग हे प्रभु कहने वाले हैं। ऐसे ही लोग झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे लोग फाड़ने वाले भेड़िए लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं। कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो क्यों हे प्रभु कहते हो? मुझे मत कहो। प्यारे भाइयों एवं बहन, तो भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। लूका 6:45 में हम देखें, जो अच्छा फल, अच्छा पेड़, अच्छा फल, लूका 6:45 में कहा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरी बातें मन के भंडार से, बुरा मनुष्य के मन में बुराइयां भरी हुई है, भंडार में बुराइयां है, और भले मनुष्य के मन के भंडार में भला चीज भरा, इसीलिए भला ही निकलेगा। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम इससे हर एक को सोचना है, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, यीशु के अनमोल लहू से हम धोए एवं शुद्ध किए गए लोग हैं। अब अपने आप पर हम सोचें, चिंता करें कि हम किस में से हैं। भला मनुष्य के समान है या बुरा मनुष्य के समान है? यदि आप भले हैं तो मन के भले भंडार में से भली बातें निकालिए, और यहीं पर यदि आपके मन में या मन से, मुंह से यदि बुरी बातें निकल रही है तो आप सोच लीजिए कि मेरे मन के भंडार में बुराई भरी हुई है, और वही बुराई मेरे मुंह के द्वारा से निकल रही है। ये सोचना होगा, ये देखना होगा। वहीं पर आप काम से पहचानेंगे, बातों से पहचाने जाएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर से डरें। ईश्वर से कोई नहीं छिपा है, कोई छिप भी नहीं सकता। आज हम जो कर रहे हैं उनके लिए कहा रहा कि हे प्रभु केवल कहते हो,
मगर मेरा कहना नहीं मानते हो, काम उल्टा करते हो। मानो ये बातें वो कह रहा है। इसलिए हम आपका मन कैसा है, हम आपका मन कैसा है, भले मनुष्य के भले भंडार के जैसा है या बुरे मनुष्य के बुरे भंडार के समान है, मन के बुरे भंडार के समान है। याद रखें, स्मरण रखें, सावधान हो जाए कि ऐसा करने वाले, हे प्रभु कहकर पिता परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाले, एक दूसरे की निंदा करने वाले, एक दूसरे के विरोध में बोलने वाले, एक दूसरे का बुरा चाहने वाले स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और उस दिन ऐसा होगा कि पिता के पास जाकर दुहाई देनी होगी, जब उन्हें छोड़ा जाएगा, जब उनके उस दंडित किए, उन पर दंड की आज्ञा होगी, तो कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से वचन नहीं पढ़ा, क्या हमने तेरी आराधना के लिए गिरजा नहीं किया, क्या हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने आश्चर्य कर्म नहीं किए, हम गिरजा जाते थे, आगे ही बैठते थे, प्रभु आगे ही बैठते थे, हम अधिकारी के रूप में थे। ऐसा भी हो सकता है हम दलील करेंगे, हम मंडली में अधिकारी थे, हम पेरिस में अधिकारी थे, ऐसा भी होगा, अपना दलील देंगे। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान देते हुए हमें आत्मिक जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम बढ़ें, बेशक बढ़ें, ईश्वरीय आज्ञा के साथ में आगे बढ़ें, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हुए हम आगे बढ़ें, तो निश्चय हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा। और यदि नहीं तो यीशु मसीह सीधे कहेगा, और उसने कह भी दिया उस समय में, उन दिनों में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। इसलिए कि तुमने भला मनुष्य बनकर मन के भले भंडार से भली बातें कभी नहीं निकाली, तुमने हमेशा बुरे ही बात निकाली, मन के बुरे भंडार से तुमने बुरी बातें निकाले, मेरी इच्छा के विरुद्ध में काम किया। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में भी हम देखने पाते हैं, 5 कुंवारियों के लिए रोने विलाप करने का समय, गिड़गिड़ाने का समय आ गया, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए प्रभु, द्वार खोल दीजिए। अंदर से उनको भी आज प्रिय जवाब मिला, ये तो दृष्टांत है, अंदर से अप्रिय जवाब मिला, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। कहीं कोई भी गिरजा जाती थी, धर्म के काम में वो भी आगे थी, हर काम को वो करती थी, मगर अंत में ऐसी विपत्ति उन पर आई कि प्रभु ने उनके लिए द्वार नहीं खोला। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आएंगे। इसलिए अच्छा पेड़ बनकर अच्छा फल हमें दिखाना है, मंडली में दिखाना है, लोगों के सामने दिखाना है कि हम अच्छा पेड़ हैं और अच्छा फल दिखाएं। हम दिखावे के लिए काम ना करें, दिखावे का काम ना करें, इसलिए कि हम बाहरी जीवन को, बाहरी हाव भाव में हम आगे बढ़ते हैं। शरीर को सिंगारते जरूर है, संवारते जरूर है, मगर हमारे अंतर मन को भी शुद्ध करना है, पवित्र करना है। मन में यदि पूरा भरा बुराई भरी हुई है तो बुरी बातों को निकाल बाहर करना है, उसमें भलाई को कायम करना है, दृढ़ करना है, स्थिर
करना है। पिता परमेश्वर आशीष देंगे। पिता परमेश्वर हमें धन्य कहेंगे। हे मेरे यीशु मसीह धन्य कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, मेरे निकट आओ, ऐसा कहे। बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी उस दिन उनके लिए जिसको यीशु मसीह हे मेरे पिता के धन्य लोगों कहेगा। और उनके लिए अफसोस होगी, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से हट जाओ, दूर चले जाओ। उनके लिए रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए आइए हम उस महान परमेश्वर को उसने यीशु मसीह के द्वारा से हमारी आत्मिक जीवन की यात्रा के लिए उसने प्रबंध कर दिया है, बतला दिया है। भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं आत्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में आएंगे। सावधान हो जाओ, पहचानो भेड़ और भेड़िए को। फाड़ने वाले के पास कभी मत जाओ, उसके निकट मत आओ, अन्यथा फाड़े जाओगे। सच्चाई से दूर भटक जाओगे। प्रभु हर एक की सहायता करे, हर एक की अगुवाई करे और हर एक को ऐसा वरदान देवे कि अपने जीवन को बहुमूल्य समझते हुए अच्छा पेड़ और अच्छा फल हम दिखा सकें, ला सकें। तो प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सेंटिमेंट दान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। तेरी पवित्र इच्छा हुई, आत्मा के द्वारा गवाही दिया कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल वचन की संगति हम प्राप्त कर लिए हैं। हे पिता, वचन के सुनने हारे केवल नहीं बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य, बुराई से न हारे बल्कि भलाई से बुराई को जीतकर निरंतर, हे पिता, तेरी इच्छा के अनुकूल हम चलने पावे। आज कितने प्यारे नहीं आ पाए, नहीं सुन पाए, उन्हें भी तू आशीषित कर, मार्गदर्शन दे, ताकि आने वाले दिनों में तेरे पथ चिन्हों पर चलने वाले बन सके। सब उनके पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए विनती यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। तीसरे गीत से पहले कुछ बातों को हम स्मरण करें, जैसे कि मुईगुट्टू के श्री जुनुल संगा शारीरिक कमजोरी के कारण से लंबे समय से, लंबी अवधि से बिस्तर पर हैं, कमजोरी की हालत में, बीमार की हालत में है। उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन आया है। हम इसी वक्त उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। आमीन। ये अब्राहम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, क्रूस घातित यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं। प्रभु में भाई जुनुल संगा के संग मिलकर ये अवसर, ये मौका आज हम में से हर एक को दिया है कि हम संगा परिवार के संग मिलकर आत्मिक आंखों को स्वर्गीय सिंहासन की ओर उठाएं, देखें, ताकि तुझसे विनती करें, तुझसे निवेदन करें। ऐसी संगति के लिए, ऐसे अवसर के लिए हम धन्यवाद है। हे पिता, भाई जुनुल संगा को प्रार्थना के घाट पर बिठाकर विश्वास रूपी हाथों से
तेरे निकट लाते हैं, तेरे चरणों तले लाते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं, तेरे स्वर्गीय सिंहासन तले लाते हैं। इसलिए कि लंबे समय से, लंबे अवधि से शारीरिक रूप से दुखित है, क्लेशित है, अपने खाट पर पड़े हैं, अपने बिस्तर पर पड़े हैं। हे पिता, तू चंगा करने वाला ईश्वर होकर, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर हमारी विनती को सुन ले, हमारी विनती को तू ग्रहण कर। और यीशु नाम में उनमें जो कमजोरियां हैं, उनमें जो दुख है, उनमें जो दर्द है, उनमें जो तकलीफें हैं, तू आप ही पूरब से पश्चिम की दूरी जैसे है उनके शरीर से तू दूर कर दे। आज पूरे संघा परिवार, जो आज पूरी मंडली उनकी जल्द चंगाई के लिए एक मन एक चित्त होकर तेरे निकट आए हैं, यही कामना कर रहे हैं, मन से हृदय से यही विनती कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर भाई जुनूल संघा को बचा ले, छुड़ा ले, पहले की नाई बोलने की शक्ति दे, पहले की नाई चलने की शक्ति, खाने पीने, बातचीत करने, सुनने की शक्ति देवे। हे पिता, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसके अनुकूल हम तो इसे विनती कर रहे हैं, तो यीशु नाम में चंगा करने वाली सामर्थ, क्रूस की सामर्थ जय के झंडे को उनके जीवन में लहरा दे। क्रूस पर से बहे हुए लोहू से उनके सारे शरीर को धोकर शुद्ध एवं पवित्र कर, सिर पर से बहे हुए लोहू से उनके सारे गुनाहों को धोकर, हाथ पैरों पर से बहे हुए लोहू से, सीने पर से बहे हुए लोहू और पानी से उनके सारे शरीर को, सारे रोगों को तो धोकर शुद्ध एवं पवित्र कर, उन्हें चंगाई दान कर, ताकि एक दिन समस्त संघा परिवार हर्षित एवं आनंदित मन से, पिता परमेश्वर ने हमारी विनती को, हमारे निवेदन को सुन लिया, ग्रहण किया, स्वर्गीय भंडार खोलकर स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण किया। ऐसा है पिता, दुआ करते हैं, अपने वचन में हमें शांति के वचन के रूप में दिया है। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। जुनूल संघा का जीवन संकट में है, खतरे में है, तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल, वचन के अनुकूल, जैसा तूने कहा कि मुझे पुकार। हे पिता, आज हम पुकार रहे हैं, तू आप उन्हें बचा ले, छुड़ा ले, ताकि एक दिन तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, गुणानुवाद पूरी मंडली मिलकर जय जयकार करते हुए करने पावे। जो भी इलाज चल रहा है, जो भी दवाइयाँ चल रही है, उस सारे इलाज में, उस सारी दवाइयों में तू अपनी सामर्थ को प्रकट कर, उन्हें शुद्ध कर, उन्हें पवित्र कर, उन्हें गुणकारी बना दे, गुणवान बना दे, ताकि उस सेवा हम दवा के द्वारा से भी चंगाई प्राप्त करते हैं। पहले की नाई चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने पावे। ये पिता, प्रार्थना में बहुत कुछ हमने तुझसे मांगा है। यदि इस प्रार्थना में तेरी विरुद्ध में, तेरी पवित्र इच्छा के विपरीत में प्रार्थना में यदि हमने मांगा है, तो हे पिता, उसके बदले में हमें दंडित ना कर, क्षमा करते हुए स्वर्ग झरोका खोलकर प्रातःकालीन ओस की नाई भाई जुनूल संघा पर स्वर्गीय आशीष बहुतायत से उंडेल दे। अंत में पुनः जुनूल की देह, प्राण और आत्मा को तेरे अनुग्रह पूर्ण हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। जन्म से संबंधित पुकार है। बारेगोड़ा निवासी श्री डेविड आइंद के लिए श्रीमती गोरोती आइंद की गोद में ईश्वर पिता ने दिनांक 29/6/2020 को एक बालक दान दिया है। माता एवं बालक दोनों स्वस्थ हैं। हम इन बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हम प्रार्थना करें। महान प्रेम पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन, भेंट, बलिदान के साथ में। तेरी ही पवित्र इच्छा हुई कि बारेगोड़ा निवासी श्री डेविड
आइंद एवं श्रीमती गौरवती आइंद की गोद में तू आप ही ने स्वर्गीय आशीष नए बालक के रूप में दिया है। धन्यवाद करते पिता, नए जन्मे बालक को तेरे निकट लाते हैं। शारीरिक जन्म वो प्राप्त कर लिया है, अब तक स्वस्थ है, घर वाले तैयारी में है आत्मिक जन्म के लिए। हे पिता, तब तक माँ और इस नए जन्मे बालक को तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं एवं समस्त आइंद परिवार को तेरे निकट लाते हैं। तो आप ही उनकी रक्षा एवं रखवाली कर, ताकि इस नए जन्मे बालक के द्वारा से जिस आनंद में पूरे आइंद परिवार आनंदित है, उस आनंद की वास्तविकता या वास्तविक आनंद आत्मिक जन्म के बाद प्राप्त करने पावे या आत्मिक जन्म के द्वारा से प्राप्त करने पाए। इसलिए पूरे आइंद परिवार को अपने नियंत्रण में, अपने संरक्षण में सुरक्षित रख ले, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। अचानक रोग से, अचानक दुख से, अचानक मृत्यु से नन्हे बालक को तू आप ही सुरक्षा दान कर, बचाए रख, ताकि तेरे संरक्षण में सुरक्षित रहकर एक दिन धन्यवाद के निमित्त पिता परमेश्वर ने हमारे परिवार में एक नया बालक दान दिया है। तन मन धन से तेरे धन्यवाद फेंट बलिदान अर्पण करने पाए। इनके धन्यवादी मन को तो आप ही ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। सारी महिमा तुझको देते हैं, प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। तीसरे गीत हम लोग गाएंगे और इसी गीत में दान संग्रह किया जाए, दान अर्पण करेंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 289, 289, गीत नंबर 289, 289। यीशु मुझसे यही चाहता, हर दिन उसके लिए ज्योति सदा मैं तो रहता, वह काम में वह खेल में हो ज्योति, हो ज्योति यीशु के लिए हो ज्योति, हो ज्योति, हो ज्योति मैं उसके लिए होगा। यीशु मुझसे यही चाहता। यीशु मुझसे यही चाहता, हर दिन उसके लिए ज्योति सदा मैं तो रहता, वह काम में वह खेल में
तो इस वक्त विशेष गीत स्पेशल सॉन्ग होगा छोटे बच्चों के द्वारा से साक्षीवाणी से लिया गया है विशेष गीत। गीत नंबर 328, गीत नंबर 328, 328, 328। उसको भजो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। उसको भजो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। उसको भजो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। उसको भजो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। धन हो उसको हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। धन हो उसको हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। सेवा करो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। सेवा करो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। प्रेम भी करो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। प्रेम भी करो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। उसकी जय हो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। उसकी जय हो हे सब छोटे बाल को, वह है प्रेम, वह है प्रेम। मंडली खड़ी हो जाएगी, सब गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वाह, घर का बताइए। धन है परमेश्वर तुम्हारे वाह, घर का बताइए। स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा बरसाए। बोलियो मत प्रभु की समधिया, कीर्ति तुम दिखाई। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। महान पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा तुझको देते हैं, इसलिए कि बीते पूरे समय में जीवन में जो इस महामारी के दरमियान हम में से हर एक के संसाथ में रहा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं त्यागा, वरन अच्छा चरवाहा होकर हर एक की चरवाही की इस महामारी से हम में से हर एक को बचाया, सुरक्षित रखा, जीवन दान देकर हर एक के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट किया। इसके लिए हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, बहन बहलेन होनहगा को तेरे निकट लाते हैं, इसलिए कि बीते दिनों में बीमारी की अवस्था में थी। प्रार्थना वरदान अर्पण किया गया, चढ़ाया गया, और इस प्रार्थना बलिदान को तो आप ही ने सुना, ग्रहण किया। अब स्वस्थ हो गई है, अब चंगी हो गई है। पिता परमेश्वर ने हमारी विनती को सुन लिया, ग्रहण किया। अब मैं स्वस्थ हो गई हूँ, चंगी हो गई हूँ। इस आनंद में आनंदित होकर पूरे होनहागा परिवार
तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले आने पाते हैं। धन्यवादी मन भेंट दान के साथ में हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को तू ग्रहण कर और विशेषकर व्यंग बिल की श्रीमती बहालेन होनहागा को तेरे निकट लाते हैं। तो अचानक रोग से, दुख से, तकलीफों से बचाए रख, ताकि सुस्वस्थन और मन के साथ में बाकी जीवन यात्रा को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल आगे बढ़ाने पावे। पिता, तो आप ही उनके देह, प्राण एवं आत्मा की रक्षा आने वाले दिनों में तू कर तेरा। प्रार्थना के द्वारा से बाड़ा ओचा की बहन मरसीला बाड़ा और उसके परिवार को तेरे निकट लाते हैं। तेरी ही पवित्र इच्छा हुई और तब उनके धर्मपति को, प्रभु में भाई ओलिवर को तो आप ही ने अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। पिता, प्रार्थना के द्वारा से समस्त बाड़ा परिवार को तेरे चरणों में लाए हैं। इस दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में तो आप उनका सहारा होकर उन्हें ढाढ़स दे, उन्हें चैन दे, ताकि ऐजुब के समान कहने पाए कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। ये पिता, प्रार्थना के द्वारा से पूरे बाड़ा परिवार की शांति, चैन, कुशल के लिए तेरे निकट हम आए हुए हैं। अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी और जितने प्यारों को छोड़ गए हैं, विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें ढाढ़स दे, चैन दे, शांति दे, ताकि वे भी ऐजुब के समान ही तेरा गुणानुवाद मन से, हृदय से करने पावे। सभी प्यारों को अपने संरक्षण में, अपने नियंत्रण में सुरक्षित रख ले और उस विश्वास में स्थिर कर, ऐसा कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इस वचन के अनुकूल तो आप उन्हें स्वर्गीय चैन, शांति, कुशल से परिपूर्ण करते हुए इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को हाबिल के बलिदान के समान, भेंट के समान ग्रहण कर ले। अच्छा चरवा होकर सचमुच तू आश्चर्यजनक रीति से खिलाता पिलाता है। इसी आनंद में आनंदित होकर गड़ा दान के रूप में जो भी दान अर्पण है, सारे दानों को तेरे निकट लाते, चाहे जिनसी के रूप में हो या रकम के रूप में हो, तेरे चरणों में लाते, हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए प्रत्येक परिवार में, इस पेरिस के अंतर्गत जितने भी परिवार हैं, तो आप ही आशीषित कर, ताकि कभी भी किसी भली वस्तु की घटी या कमी ना होने पाए। तेरे महान प्रेम को स्मरण करते हुए जो भी इतवार सिन्नी के रूप में दान अर्पण किया गया, संग्रह किया गया, हम सारे दानों को भी तेरे निकट लाते हैं। मंडली की बढ़ती के लिए, उन्नति के लिए, पूरे गोशनर कलीसिया की बढ़ती के लिए हे पिता, उसे भी तो आशीषित कर, ताकि हमारी ये गोशनर कलीसिया तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निरंतर आगे बढ़ने पाए, फूलने एवं फलने पाए, ऊंचाई की ओर बढ़ने पावे। इस निमित्त जितने भी दाने अर्पण किए गए हैं, हम नाम ले लेकर पुकार पुकार कर नहीं मांग पा रहे हैं, फिर भी तू जानता है हे पिता, सारे दानों को तू ग्रहण कर, देने वाले हाथों को आशीषित कर, देने वाले भंडारों को भी जिसमें से दिया गया है आशीष से हमेशा भरा पूरा रख, ताकि मंडली के कामों के निमित्त अपने हाथों को हम आगे बढ़ाने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियों के लिए, कितने घर में है, कितने अस्पताल में है, कितने बाहर में है। हे पिता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर यीशु नाम में उनके सारे रोगों को दूर कर, सारे तकलीफों को दूर कर, नया बल, नया सामर्थ हर एक में फिर से बहुत ऐसे दान कर, ताकि सभी बीमार चंगे होकर एक दिन तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए, कितने घर में है, कितने बाहर है, कितने पढ़ लिख रहे हैं, कितने नौकरी में है, कितने प्रशिक्षण में है, सबों के लिए एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार आवश्यक आशीषों से हर एक को परिपूर्ण कर, हर एक को सुरक्षा दान कर, ताकि हर कोई सुरक्षित रहकर तेरा गुणानुवाद समय की पूर्णता में जय जयकार करते हुए करने पावे। हे पिता, भला और उत्तम आशीष जो हमने पूरे पेरिस के एक एक परिवार के लिए
मंडली के भाई बहनों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, रोगी दुखियों के लिए नहीं मांग पाए हैं, स्वर्गीय भंडार में से आवश्यकता के अनुसार सबों को सेंत मिलता है। धन्यवादी प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। सब गाएंगे, सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्टियन कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, वो इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण पर शिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए और उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।